अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का स्टार्ट लिया हुआ है उसका चैप्टर नंबर 1। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हमें उसके कवर पेज कैसे लिखना है, हमें उसकी एक्नॉलेजमेंट, उसका एब्स्ट्रैक्ट, ये सब कुछ हमें कैसे लिखना है। ये सब कुछ हमने कल की वीडियो में देख लिया। और अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से पहले उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन का स्टार्ट लीजिए। ठीक है, तो आज हम लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का टेबल ऑफ कंटेंट आपको मैन्युअली कैसे क्रिएट करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको पहली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ठीक है, वो हमारा स्टेप 1 था। आज हमारा स्टेप 2 है और स्टेप 2 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 को। तो अगर आप लोग भी साथ साथ करते जाएंगे, जैसे जैसे वीडियो खत्म होती है आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन का स्टार्ट लें, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने चैप्टर जो है वो बना लें। और जैसे ही आप बना लें आप मुझे कमेंट सेक्शन में डन का जो है कमेंट कर दीजिए। बाकी टोटली इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी। ठीक है, तो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कैसे लिखना है, सबसे पहले वही हेडर एंड फुटर जो हमने कल बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही आपका हेडर एंड फुटर चलता रहेगा एट द एंड ऑफ द आपकी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि बिल्कुल पेज के सेंटर में आपको अपने जो कॉलेज है, आप एफिलिएट कॉलेज से हैं तो आप अपने कॉलेज का लोगो लगाएं और उसके बाद आपको नीचे चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर का नाम लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से आप लोगों को लिखना है कि आपको लोगो लगाना है बिल्कुल सेंटर में, पेज के सेंटर में। उसके नीचे थोड़ी स्पेस लेके आपको चैप्टर नंबर 1 लिखना है और चैप्टर नंबर 1 के नीचे आपको प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम है, इसका एक और नाम भी आप इंट्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। अदरवाइज प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट में भी वही चीजें होती हैं जो आप लोग अपने चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो चलते हैं, इसके अंदर आपको मेन चीजें क्या लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। अब ये जो इंट्रोडक्शन है इसके अंदर आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिखना है, यानी आपका प्रोजेक्ट क्या है और इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखनी है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को बताएं, आपका स्कोप बताएं, मेथोडोलॉजीज बताएं। यानी इंट्रोडक्शन के अंदर जो चीजें आपको लिखनी है, पहले तो आपको अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देना है। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये करेगा। और फिर आपको बताना है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आई थी जिनके सोल्यूशन के तौर पे आप अपना प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी होती है। फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको बताना होगा कि मेरे प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, ये लिखेंगे। और फिर किन लोगों का बेनिफिट होगा और कहाँ यूज हो सकता है, ये आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। किस टेक्नोलॉजी या अप्रोच से आपका प्रोडक्ट डेवलप होगा, ये कंप्लीट ओवरव्यू जो होता है आपको अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। तकरीबन आप इसको बहुत अच्छा करके जो है वो एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू जो है वो आप बना सकते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अगर मैं आपको प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बताऊं तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, यानी एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो एनालाइज करता है कि कोई भी प्रोजेक्ट टेक्निकली, फाइनेंशियली और ऑपरेशनली पॉसिबल है या नहीं। अब ये रिपोर्ट जो होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये बेसिकली आप कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए ही बनाया जाता है, ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि आपका प्रोजेक्ट होता है वो करना क्या चाहता है। ठीक है, ये आपके फिजिबिलिटी रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। उसके बाद जो नीचे मैंने आपको लिखा हुआ है कि दिस फिजिबिलिटी ऑफ द ऐप एंड जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं या हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं इज इवेलुएटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आ जाते हैं जिसमें टेक्निकल, ऑपरेशनल, इकोनॉमिक, शेड्यूलिंग, स्पेसिफिकेशन, इंफॉर्मेशनल, मोटिवेशनल, लीगल एंड एथिकल फिजिबिलिटी आती है। अब मैं आपको बारी बारी बताऊंगी कि इनके अंदर जो है, क्योंकि हर टाइप को आपको अलग अलग भी बताना है कि आपके प्रोजेक्ट में ये क्या काम करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम सबसे पहली वाली फिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, इसके टेक्निकल में आप लोगों ने क्या लिखना होता है कि कौन कौन सी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपके होता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के पहले में जो पहली टाइप होती है उसमें आपने बताना होता है कि आपने कौन से सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर, कौन से चैलेंजिंग आपको फेस करने पड़ सकते हैं, कौन से टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, वो सारे आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी में आ जाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। जैसे कि जैसे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है, क्या वो रिक्वायर्ड जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
कौन सा फ्रेमवर्क, डेटाबेस या टूल आप यूज कर रहे होंगे, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो है, फायरबेस है, पाइथन है, माई एसक्यूएल है। इस तरह करके आप अपनी टेक्निकल फिजिबिलिटी को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। जिस सॉफ्टवेयर पे, जिस फ्रेमवर्क का यूज करते हुए आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसका आप टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और आप ये भी लिखेंगे कि कोई टेक्निकल लिमिटेशन तो नहीं है, जैसे लो प्रोसेसिंग पावर होती है, कई बार होती है, अनसपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंटीग्रेशन इश्यूज आ सकते हैं, ये सारी आप टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के बारे में, तो इसमें ये होता है कि क्या जो आपके एंड यूजर्स होते हैं, एंड यूजर्स मतलब क्या इस प्रोजेक्ट को वो इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो यूजर्स होते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट बनने के बाद जो इसको यूज कर रहे होते हैं, क्या वो इसको इजीली यूज करने पड़ते हैं, या कोई उन्हें स्पेसिफिक ट्रेनिंग या एक्सपर्टीज चाहिए होती है, नॉर्मल यूजर भी यूज कर सकते हैं। अगर बिजनेस के लिए है तो क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ वो स्मूथली इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है या आपका कम्प्लेक्स है, ये आपको अपने ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर लिखना है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे कॉस्ट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के बारे में, जिसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना होगा, जैसे डेवलपमेंट है, मेंटेनेंस है, डिप्लॉयमेंट है, इनके लिए कितना कॉस्ट लगा, वो आप अपने इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी के अंदर लिखेंगे। क्या कॉस्ट बियर करना फिजिबल है या नहीं। अगर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर एक्सपेंसिव है तो क्या वो अफोर्डेबल है। ठीक है, और क्या प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद फाइनेंशियल बेनिफिट या सेविंग होने की कोई एक्सपेक्टेशन है या नहीं। ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी याद रखें, यानी कितने टाइम में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, ये भी आप लोगों को बात। यानी अगर देखो, अगर मैंने एक ऐप बनाई है तो मैंने बहुत पैसा लगाया उसके ऊपर और मैंने उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, और मैं ये देना चाहती हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैंने उस ऐप को बनाते हुए कितना पैसा लगाया, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मुझे एज ए रिटर्न भी वो मिले। तो कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब वो लोग यूज करते हैं, जब वो भी मोनेटाइज, ऐप भी मोनेटाइज होते हैं, तो उसके बाद एज ए रिटर्न मुझे वो पैसे मिलते हैं। ठीक है, डॉलर्स मिलते हैं, तो इसका मतलब मेरी कामयाबी जो है वो रंग लाती है। तो ये आपकी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है शेड्यूल फिजिबिलिटी। इसके अंदर आपने क्या बताना होता है कि जो प्रोजेक्ट है क्या वो गिवन टाइमलाइन में कंप्लीट हो सकता है या नहीं। ठीक है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो मैन पावर है, उसको दिखाते हैं कि रियलिस्टिक डेडलाइन सेट की जा सकती है। ये आपने बताना होता है कि जो आपने एक्सपेक्टेड टाइमलाइन सेट की हुई है, क्या उसके अकॉर्डिंग उतने ही टाइम में आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स तो नहीं है जो प्रोजेक्ट डिले कर सकती है। जैसे कई बार ऐसा होता है, फंडिंग इश्यूज आ सकते हैं, टेस्टिंग फेज में डिले हो सकते हैं, इस तरह के जो डिलेस आते हैं। समटाइम जैसे हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, हमारे एग्जाम्स आ गया, तो ये भी एक डिले ही हुआ ना, तो ये भी आप अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसका अल्टरनेटिव प्लान आपने बनाया है या नहीं, अगर बनाया तो क्या है, वो आप अपने शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी के अंदर लिखेंगे। स्पेसिफिकेशन फिजिबिलिटी के अंदर आप अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में, यानी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क है, कौन सा यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स के बारे में लिख ले। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपनी स्पेसिफिकेशन फिजिबिलिटी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारी इंफॉर्मेशनल फिजिबिलिटी के अंदर, तो इसमें आप लिखेंगे कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हैं तो आपका जो डाटा है, आपने उसको कैसे यूज किया है, और एज ए रिटर्न हमारा प्रोजेक्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपने अपनी इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद हम चलते हैं मोटिवेशनल फिजिबिलिटी के अंदर। समटाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यदि इसमें जैसे अगर मैं बताती हूँ कि मेरी ऐप है, तो मेरी ऐप में यह है कि उसमें ज्यादातर ये भी होता है कि अगर कोई क्विज को पास नहीं कर पा, ठीक है, यानी फेल हो जाता है, या अगर वो कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसको एक मोटिवेशन मैसेज आएगा। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आएगा कि मतलब यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। आपके लिए नहीं कोई जैसे मोटिवेशन करते हैं, तो क्या आपकी ऐप से लोग मोटिवेट हो रहे हैं या नहीं, क्या होंगे या नहीं, एक्सपेक्टेशन है या नहीं, ये सारी कुछ आप अपनी मोटिवेशनल फिजिबिलिटी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आता है लीगल एंड एथिकल फिजिबिलिटी, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिजिबिलिटी होता है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या लिखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसी लॉ, रेगुलेशन या किसी कंप्लायंस को वायलेट तो नहीं कर रहा है। जैसे आप कोई लाइसेंस है उसको आप बाय करते हो, तो
क्या आप उसको इलीगल यूज तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप लीगल लाइसेंस को, कई बार होता है ना कुछ जो डेवलपर होते हैं वो लीगल लाइसेंस को ही बाय करके उसका इलीगल यूज कर रहे होते हैं। तो आपने ये देखना है कि क्या आपके प्रोजेक्ट में वो इलीगल वे में तो यूज नहीं हो रहे हैं, कोई कॉपीराइट इशू तो नहीं है। जैसे लाइसेंस सॉफ्टवेयर का इलीगल यूज करना भी कॉपीराइट इश्यूज में ही आता है। आप जो डेटा प्राइवेसी, यानी क्या यूजर जो होता है वो डेटा सिक्योर होगा उनका, कोई प्राइवेसी ब्रीचेस तो नहीं होगी। लाइक अगर प्रोजेक्ट में वो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस करते हैं, यूजर जो है वो लॉग इन करता है या साइन अप करता है, तो क्या उसका डेटा सिक्योर रहेगा? क्या उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी? क्या आपके जो ऐप है या वेबसाइट है उसमें ये रूल है? अगर है तो आप लीगल एंड एथिकल फिजिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे पास फिजिबिलिटी की टाइप होती हैं। तो बेसिकली यही बताना होता है इसके अंदर कि आप अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या चूज कर रहे हैं। आपने ऐसी रिपोर्ट बनानी होती है जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आप अपनी ऐप से, और लोगों को इससे क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, और आई होप सो कि आप लोग इस वीडियो के बाद ही अपने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप देंगे। मैंने अंदर स्पेसेस इसलिए छोड़ी है कि जितने स्पेस का यूज करते हुए आप इनका अंदर का जो डाटा है वो लिखें। ठीक है, आपको मुकम्मल फॉर्मेटिंग के साथ मैंने दिखाया है। अंदर स्पेसेस छोड़ने का पर्पस ही मेरा ये था कि आपको पता हो कि आपने कैसे लिखना है। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 1। तो हम चलते हैं, अगर आपने ये कर लिया है तो फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत ही जल्दी से अपने जो है वो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कर पाएंगे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।